दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 के एलीट ग्रुप में आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दिल्ली बनाम बिहार के इस मुकाबले में सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि दो अलग अलग युगों का मिलन एक ही मैदान पर देखने को मिला। एक तरफ 14 साल का वो नन्हा जादूगर वैभव सूर्यवंशी, जिसने अपने बल्ले से ऐसा बवंडर खड़ा किया कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज असहाय नजर आए, तो दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह किंग विराट कोहली, जिन्होंने अपनी क्लास, तकनीक और जज्बे से यह साबित कर दिया कि शेर चाहे घायल हो या मैदान पर पुराना, उसकी दहाड़ हमेशा गूंजती है। बिहार के लिए वैभव सूर्यवंशी ने जिस निडरता के साथ बल्लेबाजी की, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह खिलाड़ी अभी अपनी किशोरावस्था में है। हर कवर ड्राइव में नज़ाकत, हर पुल शॉट में गजब की टाइमिंग और हर छक्के के साथ स्टेडियम में उमड़ता हुआ वो जोश, वैभव की पारी ने आज दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लिए क्रीज पर डटे थे विराट कोहली, जिनके चेहरे पर वही पुरानी एकाग्रता और लक्ष्य को पाने की वो तड़प साफ नजर आ रही थी। अनुभव का समंदर जब मैदान पर उतरा तो राजकोट की धरती ने एक यादगार संघर्ष देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से मौजूदा दौर में विराट कोहली और रोहित शर्मा में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप विराट कोहली और टीम इंडिया के पक्के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। विजय हजारे ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बिहार की पारी को अगर आप सिर्फ स्कोरकार्ड के उन सूखे और बेजान आंकड़ों के चश्मे से देखेंगे तो यकीन मानिए आप उस असली जज्बे, जुनून और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, जो आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की हर एक गेंद के साथ मैदान पर घट रहा था। यह महज 50 ओवरों का कोई साधारण क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि यह एक 14 साल के मासूम दिखने वाले बच्चे का दुनिया के सबसे खूंखार और अनुभवी गेंदबाजों के सामने सीना तान कर खड़े होने और अपना नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने का एक अद्भुत संघर्ष था। मैच की शुरुआत से ही माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। दोपहर की सुनहरी धूप में जब टॉस का सिक्का उछला और बिहार के पक्ष में गिरा, तो कप्तान शकीबुल गनी ने बिना एक पल की देरी किए या हिचकिचाहट दिखाए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनके सामने दिल्ली की वो दिग्गज और खौफनाक टीम खड़ी थी, जिसके नाम से ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। दिल्ली के खेमे में ईशांत शर्मा जैसा दिग्गज गेंदबाज था, जिसके पास सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय विकेटों का तजुर्बा था। नवदीप सैनी जैसा रफ्तार का सौदागर था, जिसकी गेंदें आग उगलती हैं, और विकेटों के पीछे ऋषभ पंत जैसा चालाक कप्तान खड़ा था, जो अपनी रणनीतियों से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने में माहिर है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के दो सलामी बल्लेबाज, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी मंगल महारौर जब क्रीज की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके चेहरों पर खौफ या घबराहट की एक मामूली सी लकीर तक नहीं थी। खेल के शुरू होते ही पूरा स्टेडियम और कमेंट्री बॉक्स की नजरें 14 साल के वैभव पर टिक गईं। दिल्ली ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए गेंद ईशांत शर्मा के हाथों में थमाई। तीसरे ओवर में जब ईशांत ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए वैभव को डराने और उनके संयम की परीक्षा लेने के इरादे से एक तीखी, तेज और उछाल भरी शॉर्ट पिच गेंद सीधे उनके सीने की तरफ फेंकी, तो पूरा मैदान जैसे एक पल के लिए थम गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने सबको सन्न कर दिया। वैभव ने किसी मंजे हुए अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज की तरह पलक झपकते ही अपना वजन पिछले पैर पर ट्रांसफर किया और जिस फुर्ती व सटीकता के साथ बैकफुट पंच मारते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर बुलेट की रफ्तार से भेजा, उसने मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी और दर्शक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। वह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं थे, बल्कि वह एक गरजता हुआ ऐलान था कि आज रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह टूटने वाले हैं और राजकोट की यह धरती एक नए महानायक के उदय की गवाह बनने वाली है। ईशांत शर्मा के चेहरे पर आई वो हैरानी साफ बता रही थी कि आज का दिन किसी युवा के नाम होने वाला है। इसके बाद तो जैसे वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगा दी। ईशांत की अगली ही गेंद पर उन्होंने बिना किसी डर के आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से एक और करारा प्रहार किया। दिल्ली के गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए, लेकिन वैभव का बल्ला तो जैसे आज कुदरत के किसी करिश्मे की तरह चल रहा था।
हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास और ऊंचा होता जा रहा था और दिल्ली की वो अनुभवी गेंदबाजी यूनिट इस 14 साल के बच्चे के सामने पूरी तरह असहाय और बेबस नजर आने लगी थी। यह पारी सिर्फ रनों की भूख नहीं थी, बल्कि यह बिहार के उस क्रिकेटिया जुनून की नुमाइश थी जिसने आज भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। अगले ही ओवर में नवदीप सैनी अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए, लेकिन वैभव ने उनकी गति का ऐसा बेखौफ इस्तेमाल किया कि नजाकत भरे फ्लिक के साथ गेंद सीधे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में जा गिरी। 5वें और 6ठे ओवर में मंगल महारौर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और सिमरजीत सिंह की गेंदों पर 2 कड़क चौके जड़कर दिल्ली के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। 10 ओवर के पावर प्ले का अंत होते होते बिहार का स्कोर बिना किसी नुकसान के 82 रन था और दिल्ली का खेमा पूरी तरह सोच में डूबा नजर आ रहा था। आर्षभ पंत ने स्थिति को भांपते हुए स्पिनर्स को मोर्चे पर लगाया, लेकिन वैभव ने हर्ष त्यागी की पहली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर लॉन गॉन के ऊपर से जो गगनचुंबी छक्का लगाया, उसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। 15वें ओवर तक बिहार का स्कोर 110 रन पहुंच चुका था और पहले विकेट की साझेदारी 100 रन पार कर चुकी थी। तभी नवदीप सैनी ने एक शानदार यॉर्कर पर मंगल महारौर को 58 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। विकेट गिरने के बाद दिल्ली को लगा कि अब वे वापसी करेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद पीयूष सिंह भी प्रिंस यादव की एक इन स्विंगर पर चकमा खाकर LBW हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद एक समय लगा कि बिहार की पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने आयुष लोहारुका के साथ मिलकर न केवल पारी को संभाला, बल्कि रनों की रफ्तार को दोगुना कर दिया। 26वें ओवर में वैभव ने मात्र 68 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और हेलमेट उतारकर जब उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया तो हर कोई इस नन्हे उस्ताद की प्रतिभा का कायल हो गया। शतक के बाद तो जैसे वैभव बीस्ट मोड में आ गए। 32वें ओवर में उन्होंने हर्ष त्यागी को एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर दिल्ली के स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। 38वें ओवर तक बिहार का स्कोर 280 रन के पार जा चुका था। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट के कारण आयुष लोहारुका 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सकीबुल गनी 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिन्होंने समझदारी दिखाई और वैभव को स्ट्राइक रोटेट कर उन्हें खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। वैभव अब अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे और हर शॉट में उनकी क्लास झलक रही थी। 45वें ओवर में ईशांत शर्मा की गेंद पर एक शानदार चौका मारकर वैभव ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा किया, जो घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक करिश्मे से कम नहीं था। 50 ओवरों की समाप्ति पर बिहार ने 4 विकेट खोकर 392 रनों का विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया। वैभव सूर्यवंशी 218 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 19 गगनचुंबी छक्के और 16 शानदार चौके शामिल थे। यह पारी सिर्फ रनों की नहीं, बल्कि उस अटूट आत्मविश्वास की कहानी थी जिसने राजकोट में आज नया इतिहास रच दिया। 393 रनों के इस नामुमकिन से दिखने वाले हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने जब दिल्ली की टीम मैदान पर उतरी तो पूरे राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की हवाओं में एक भारी तनाव और उम्मीदों का मिला जुला शोर तैर रहा था। दिल्ली के लिए शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। ओपनर अर्पित राणा अभी क्रीज पर नजरें जमा ही रहे थे कि चौथे ओवर में बिहार के तेज गेंदबाज साबिर खान ने अपनी एक घातक इन स्विंगर पर उन्हें चकमा दे दिया और अर्पित मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली का पहला विकेट गिरते ही मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा उस तूफान के आने से पहले की खामोशी थी जो कुछ ही पलों में आने वाला था। जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और दुनिया के सबसे बेहतरीन चेज मास्टर विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के कान फाड़ देने वाले नारों से गूंज उठा। विराट के चेहरे पर वही पुरानी जिद और आंखों में जीत का जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर साबिर खान को एक ऐसा जादुई क्लासिक कवर ड्राइव जड़ा कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के पार चली गई। इस एक शॉट ने बता दिया कि आज विराट हार मानने के मूड में नहीं है। दूसरे छोर पर प्रियांश आर्य भी अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने विराट का बखूबी साथ निभाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाया और 42 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली। लेकिन तभी 12वें ओवर में बिहार के फिरकी गेंदबाज बादल कनौजिया ने अपनी चतुराई भरी स्पिन से प्रियांश को चकमा देकर बोल्ड कर दिया। अब दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन था और पूरी दुनिया की नजरें विराट कोहली और नए बल्लेबाज नीतीश राणा पर टिक गई थीं। इन दोनों ने मिलकर पारी को बुनना शुरू किया।
विराट ने आज अपनी बल्लेबाजी की एक अलग ही क्लास दिखाई। उन्होंने गैर जरूरी जोखिम लेने के बजाय फील्ड के बीच में गैप्स ढूंढकर रन बटोरे और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 28वें ओवर में विराट ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही दिल्ली ने अपना गियर बदला। नीतीश राणा ने भी आक्रामक रुख अपनाया और हिमांशु तिवारी के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 18 रन बटोर लिए। इन दोनों के बीच 140 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली की उम्मीदों में नई जान फूंक दी। लेकिन 36वें ओवर में मैच ने एक बार फिर करवट बदली। साबिर खान ने अपनी वापसी की और नीतीश राणा ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। राणा को 78 रन के निजी स्कोर पर लॉन गॉमफ पर कैच करा दिया। नीतीश के जाते ही मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत आए। दिल्ली के फैंस को उम्मीद थी कि पंत अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच खत्म करेंगे, लेकिन बिहार की सटीक गेंदबाजी के सामने आज पंत संघर्ष करते नजर आए और मात्र 22 रन बनाकर चलते बने। विकेट एक छोर से गिर रहे थे, लेकिन विराट कोहली दूसरे छोर पर एक अभेद्य चट्टान की तरह डटे हुए थे। 42वें ओवर में विराट ने अपना ऐतिहासिक 100वां घरेलू शतक सभी प्रारूपों को मिलाकर पूरा किया। यह नजारा देखने लायक था। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। शतक के बाद विराट ने अपना विश्व रूप दिखाया। 45वें ओवर तक दिल्ली को अब भी जीत के लिए 65 रनों की दरकार थी। विराट ने अब गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर बिहार के खेमे में खलबली मचा दी। रोमांच अपने चरम पर था, लेकिन 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया। एक धीमी गति की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विराट कोहली बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। विराट 156 रनों की एक महागाठा लिखकर आउट हुए। उनके आउट होते ही दिल्ली की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 49.3 ओवरों में 372 रनों पर ढेर हो गई। बिहार ने यह सांस रोक देने वाला मुकाबला 20 रनों से जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। आज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का वो ऐतिहासिक दोहरा शतक विराट की इस महान शतकीय पारी पर भारी पड़ा। यह मैच घरेलू क्रिकेट का वो मील का पत्थर साबित हुआ, जहां अनुभव की विरासत और युवा प्रतिभा का जोश एक साथ टकराए। यह रनचेज भले ही असफल रहा, लेकिन इसे एक बैटिंग मास्टर क्लास के रूप में युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वैभव सूर्यवंशी की इस पारी के बाद उन्हें सीधे टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।